ये बहुत सुंदर श्लोक आप लोग के सामने है। वांग मात्रेण अर्चितम बाह्य पूजा विधि अनपेक्षकम जिह्वा स्पर्शन मात्रेण सर्वेषां फलदायकम देश काल नियमितम सर्ववादी सुसम्मितम। ये किसके संबंध में है? ये हरिनाम के संबंध में है। जो हरे कृष्ण मंत्र की हरिनाम की साधना हम करते हैं, हम कलयुग के लोग समझ नहीं पाते हैं कि वांग मात्रेण अर्चितम, वाणी से बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है। तो कोई प्रश्न करेगा कि क्या किसी और वस्तु की या और कोई पूजा की अपेक्षा नहीं होती है? तो कह रहे हैं बाह्य पूजा विधि अनपेक्षकम, और कोई विधि की आवश्यकता नहीं है, बाह्य रूप से भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है। और अगर मन नहीं लगा है तो कह रहे हैं जिह्वा स्पर्शन मात्रेण सर्वेषां फलदायकम, कि जीभ से स्पर्श करने मात्र से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि नाम जापक को सर्वेषां फलदायकम, हर प्रकार का फल, चाहे वह मुक्ति हो चाहे भुक्ति हो। भुक्ति मतलब इस जगत के भोग, मुक्ति मतलब इस जगत से मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, और अंततुकता सर्वश्रेष्ठ फल है कृष्ण के चरणों में शुद्ध प्रेम। ये सब देते हैं। कैसे? और कोई नियम तो नहीं है कहाँ करना होता है, तो कहते हैं देश काल नियमितम, कहाँ करना है या किस समय करना है इसका कोई नियम नहीं है, किसी समय भी किया जा सकता है। सर्ववादी सुसम्मतम, सारे वादों का सर्वश्रेष्ठ सुसम्मत रूप से ये वाद है, इसमें कोई और अपवाद नहीं है, इसमें कोई और प्रतिवाद नहीं है, इसमें कोई और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कितना सुंदर तरीका श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम कलयुग के लोगों को प्रदत्त है। तो इससे हमें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा लाभ है, लेकिन हम 3 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं जो हमें अपने भक्ति में, नाम जप में सीखनी चाहिए। कि भगवान के नाम जप में कोई नियम नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान का नाम का तिरस्कार करें। तो जैसे हम जब जप करते हैं तो पहली चीज़ है हमें मौन रखना चाहिए। तो मौन का अर्थ ये नहीं कि हम बोले नहीं, हमें बोलना चाहिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है जीवा स्पर्श करना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए। लेकिन जप करते समय ऐसा कम से कम जो हम नियमित रूप से जो माला संख्या करते हैं उसमें ऐसे स्थान पे या ऐसे व्यक्तियों के बीच में नहीं करना चाहिए जो बहिर्मुख हों कृष्ण से और बहुत मस्ती करते हों, मजाक कर रहे हों। ये भगवान के नाम का एक अपमान है। तो इसलिए नाम जप करते समय जितना संभव हो सके, यथासंभव हो सके, हम बात न करें। दूसरा, हरि नाम जप करने के अलावा भी भौतिक वार्ता से शून्य होना चाहिए। ये नहीं है कि दुनियादारी की बातें दिन भर करता रहे, इससे हमारी जीभ गंदी हो जाती है, और जिस जीभ से भगवान की सेवा होनी चाहिए उससे हम जगत की बातें करते हैं। तो ये भगवान के नाम का अपमान है, इससे भी बचना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन चलाने के लिए, कुछ अर्जन करने के लिए कुछ करना होता है तो ये प्रजल्प नहीं है, लेकिन भगवत विरोधी बातें सुनना, करना और जगत के भोग की बातें करना, ये सब प्रजल्प में आता है। इससे हमारी जीभ गंदी हो जाती है और वो भगवत साक्षात्कार के लिए उपयोगी नहीं रह पाती। साथ साथ हमें स्पष्ट उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बार लोग नाम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, माला बढ़ाने के चक्कर में किश किश नाम हरे कृष्ण ची 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 ऐसे करके शब्द उच्चारण करते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए, भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन स्पष्ट बोलें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे अक्षरों को, सारे सिलेबल जैसे कहा जाता है उसका ठीक प्रकार से उच्चारण करें और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाला है ये हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।